हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से एग्रीकल्चर मैथ्स की। और एग्रीकल्चर मैथ्स में स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा, जिसे हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। बोले यस, पढ़ा है हम लोगों ने। तो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, हम बात करेंगे लास्ट टर्म पर बेस क्वेश्चन, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद वाले क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। तो जब भी हमें लास्ट टर्म दी जाती है समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों में, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही फॉर्मूला टोटल किसके लिए होता है? तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला होता है टीएन के लिए। टीएन बराबर भी यही फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल किसको इंडिकेट करेगा? तो एल इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स अंतिम पद को, लास्ट टर्म को। किसको इंडिकेट करेगा? अंतिम पद को इंडिकेट करेगा, लास्ट टर्म को इंडिकेट करेगा। ये एक इसको इंडिकेट करता है, ए इंडिकेट करेगा आपसे, जो भी हम आपको अभी क्वेश्चन देंगे वो फर्स्ट टर्म पहला पद को इंडिकेट करेगा। एन किसको इंडिकेट करेगा? एन इंडिकेट करेगा नंबर को, मतलब कौन सा पद हमें निकालना, वो nth टर्म को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे एनवा पद। एनवा पद को इंडिकेट करेगा जो भी पद हमें दिया जाता है। वन एक नंबर है, और डी क्या है? डी होता है स्टूडेंट्स हमारा कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। मतलब जो भी संख्या दी जाएगी उनके बीच का जो अंतर चलेगा उसे हम लोग डी कहते हैं, सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है। जितने भी अभी तक पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पहला आप लोगों के लिए जो पेपर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन काफी बढ़िया है, आपके एग्जाम में आ चुका है। विच टर्म इज 498 ऑफ AP 3,8,13,18 डैश 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 डैश। मतलब श्रेणी 3,8,13,18 डैश 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 का कौन सा पद 498 है? क्या आंसर होगा जरा बताओ। कौन सा पद, मतलब इसमें क्या कहा गया है? इसमें n का मान निकालना है जी। n का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे हैंडल करोगे आप? तो इसके सॉल्यूशन को जरा एक बार देखिए। फॉर्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमें लास्ट में दिया गया, कौन सा पद पूछा? ये लास्ट में दिया गया है, मतलब ये अंतिम पद है हमारा, लास्ट वाला। ठीक है, ये 498 पूछा ना उसने कि भैया कौन सा पद 498 होगा, विच टर्म, मतलब एन का मान हमें निकालना है। तो एल का मान 498 है। ए का मान मतलब जो भी पहला पद होगा, शुरुआत वाला पद होगा, वो ए का मान माना जाता है। एन माइनस वन का एन माइनस वन। डी का मतलब क्या होता है? इनके बीच का अंतर 3 से 8, 8 से 15, 15 से 18, इनके बीच का जो अंतर चल रहा है वो क्या है बताइए। सर इनके बीच में सब में किसका अंतर चल रहा? 5, 8 में 5 जोड़ दो 13, 13 में 5 जोड़ दो, तो अंतर कितने का इनके सबके बीच में? सर 5, 5 का अंतर चल रहा है। तो जो अंतर कॉमन चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी का मान कितना सर? 5 है। ये जमा दिए हैं। एन का मान निकाल के बताइए क्या होगा। पेपर में दिया गया था एन का मान 100 होगा, एन का मान 80 होगा, एन का मान 40 होगा, एन का मान स्टूडेंट्स 135 होगा। सॉल्व करके बताइएगा जो भी आंसर आप देना चाहें। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं, वेल डन। ओके, और कोई जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहता हो? चलिए, सभी बच्चे ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्या ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।
कैसे हैंडल किया आप लोगों ने? तो सर सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में है, इसको जैसे का वैसा रहने देते हैं, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो 498 माइनस हो गया 3, n-1 का n-1, 5 का 5, ये माइनस हुआ तो कितना हुआ 495 हुआ, ये क्या होगा n-1 का 1, ये 5, 5 क्या है इसमें गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है सर हमेशा बटे में जाती है, तो 5 कहां आ गया सर बटे में आ गया, n-1 का n-1 ये कट रहा क्या, जो यस कट रहा है, कितना होगा 5 9 45, फिर 4 बच गया 5 9 45, ये 99 हो गया, 99 बराबर n-1, तो ये -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 99 + 1 तो क्या हो जाएगा ये बराबर n है, तो 99 और 1 कितना हो गया सर 100, किसके बराबर में n के बराबर में, तो क्या n का मान आपका 100 निकल कर आ रहा, चेक कर लो जी, बिल्कुल बन जाएगा। अब इसके बाद में यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से यहीं पर और भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना होगा, इसी पैटर्न के बहुत से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन सिंपल सा, क्वेश्चन है टर्म 3,6,12 डैश 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 डैश, ठीक है, अंतर कितने का चल रहा है इनमें 3,6,9, ये कॉमन अंतर चल रहा है, डैश 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 कौन सा पद यदि स्टूडेंट्स 120 हो जाए, तो उसे सुधारिएगा क्वेश्चन 3,6,9, ठीक है, डैश 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 को कौन सा पद जो है वो 120 हो जाए, क्या होगा बच्चों आंसर, किस आंसर के साथ जाएंगे आप बताइए? 40 होगा, ओके, एक बच्चा कह रहा है कि 40 होना चाहिए, और कोई 40 के साथ जाना चाहे तो? चलिए सभी बच्चे 40 आंसर को लगा रहे हैं, कैसे हैंडल किए सर? जो पहला पद होता है ये किसका मान है सर, ये ए का मान है, n-1 का n-1, डी का मान कितना है, डी मतलब इनके बीच का अंतर, कितने का अंतर सर 3 का अंतर, चाहे 3 और 6 के बीच देखो, चाहे 6 और 9 के बीच देखो, 3 का ही अंतर है। एल का मान कितना 120 है, ये प्लस में इधर आएगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा, n-1 का n-1 3 का 3, ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 117, n-1 का 1 3 का 3, 3 गुणे में कहा जाएगा बटे में चला गया, बोले यस, n-1 का n-1 काट दो जरा क्या होगा, 3 तिया 9, बोले यस, कितना बचा 2 3 9 27, 39 बचा n-1 का n-1, फिर क्या होगा ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 39 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, तो n का मान हमारा कितना निकल कर आ रहा बच्चों 40 निकल कर आ रहा, चेक कर लो, बोले यस बिल्कुल 100% 40 निकल कर आ रहा है। तो यदि इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाएं तो क्या आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे, वेरी गुड। तो यदि बन जाएंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 कौन सा पद होगा जब जो श्रेणी दी गई है 21 42 63 डैश 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 डैश, क्या होगा इसका आंसर?
21, 42, 63 का कौन सा पद 210 होगा? n का मान क्या होगा? कैसे हैंडल करेंगे आप? टेन होना चाहिए आंसर। वेरी गुड। और कोई जो 10 के साथ जाना चाहता हो? ऑप्शन आपको पेपर में मिले थे, 9th होगा, 10th होगा, 11th होगा या 12th होगा। तो आंसर आपने कहा कि सर वो 10th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? 10th टर्म होगी, 10वां पद होगा, 10वां पद आपका होगा। चलिए, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप आसानी से समझ चुके हैं कैसे आपको हैंडल करना है। बने, अब इसी में आपसे आ जाए 30 टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 डैश 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 इज। श्रेणी 10,7,4 डैश डैश समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो 30वां पद होगा, 30वां पद होगा। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 30वां पद क्या 97 होगा? क्या 77 होगा? क्या -97 होगा? या स्टूडेंट्स -77 होगा? किस आंसर के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं? क्या ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा? चेक कर लीजिए, बोले यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के ही साथ जाएंगे। कैसे हैंडल हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा? तो स्टूडेंट्स जब भी आप लोगों को कोई पद पूछ ले, इस बार एन का मान दिया गया है, इस बार किसका मान दिया गया है? एन का मान। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला कौन सा है? सर फॉर्मूला हमसे पेपर में पूछा गया है 30वां पद, मतलब टीएन का मान पूछा गया है। टीएन बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, एल का मतलब लास्ट में दिया जाता है, तो फॉर्मूला वही है, एल की जगह क्या हो गया? टीएन हो गया है। इस बार एन का मान दिया गया, देखो एन बा पद, एन का मान दिया गया है 30वां पद मतलब एन बा पद। तो ये हमें मान निकालना है। ए का मान क्या है? सर ए का मान 10 है। एन का मान कितना है? एन का मान 30 है। डी का मान कितना है? सर 10 में से 7 गए, क्या बचेगा? -3 बचेगा। 10 में से यदि 7 गए तो क्या बचेगा? -3 बचेगा आपका। बोले यस। 10 का 10, 30 में से 1 गया, क्या बचेगा? 29 बचेगा। -3 का -3, 10 का 10, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 27, क्या होगा? 7 आएगा। कैरी ओवर 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया? सर 8 हो गया। 87 में से 10 गया, क्या बचेगा? सर 77 बचेगा। माइनस का क्या जाएगा? सर माइनस लग, ये टी और एन का मान कितना था? सर 30, मतलब ये 30 मतलब 30 पदों का योग निकल के आ गया, मतलब उनका पद निकल कर आ गया जी। तो 30वें नंबर पर क्या आएगा? -77 आएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो 30वें नंबर पर ऐसे करते करते जैसे आप नीचे जाते जाओगे, 30वें नंबर पर कौन मिलेगा? तो -77 मिलेगा। अब यही पर यदि मैं पूछ लूं कि भैया छठवां पद क्या होगा, बताओ क्या होगा छठवां पद? एनीवन? इसी क्वेश्चन को समझने के लिए छठवां पद क्या होगा, छठवें नंबर पर क्या होगा? सिंपल है, बिना पेन उठाए बता सकते हो जी। 8 होगा, माइनस का 8 होगा। देख लो कैसे होगा। ए का मान कितना है? सर ए का मान है 10। एन का मान कितना? सर 6, -1 का 1। डी का मान कितना? सर डी का मान है, इनके बीच का अंतर कितने का चल रहा है? -3 का चल रहा है, क्योंकि 10 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा? -3 बचेगा।
क्योंकि डी कैसे निकाला जाता है, तब इसमें से इसको माइनस करते हैं, ऐसा इसमें से इसको कि इसमें से इसको। सर ऐसे में प्लस का आएगा, कैसे करते हैं, सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। गलत मत कर देना, इसमें से इसको नहीं करना है, इसमें से इसको करना है। तो बी कौन है सर 7 और ए कौन है 10, तब आता -3। डी के मान में यदि गलती कर दोगे तो आप प्लस का आंसर लगा के आ जाएंगे। चलो 10 का 10, 6 में से 1 गया, क्या बचेगा 5। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा, -3 चल रहा है। 10 का 10 प्लस और ये हो गया 15 में से 10 का क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो कुछ लोग -8 बता रहे थे, आंसर -5 आया है। इतनी भी क्या जल्द सॉल्व करने की कि आप आंसर गलत लेकर आए। जल्दबाजी नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जैसी आपकी अभी आदत रहेगी वैसी आदत आपकी एग्जाम में भी रहेगी, और आदत छूटती नहीं है, याद रखना आप। तो -5 आया, बोल सर इसको समझना है हमें। पहला पद क्या 10, दूसरा क्या सर 7, तीसरा क्या सर 5। कितना कम हुआ सर, 3 कम हुआ, 3 कम किया उसने। 7 में से फिर क्या किया सर, 3 और कम कर दिया। 4 में से और 3 कम कर दो, कितना आएगा, यहां 3 कम करेंगे सर 1 आएगा। 1 में से और 3 कम करो, कितना होगा, -2 हो जाएगा। और कम करो 3, क्या हो जाएगा, -5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जरा देखो, ऐसा ही होगा क्या, 3 3 कम करते चल रहे हैं। बोले हाँ, 10 में से 3 कम हो सर 10, क्या होगा 9, 8, 3 कम करने के बाद में क्या आ गया सर 7, 7 में से 3 कम करो 6, मतलब ये छोड़कर यदि आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 9, 8 और 7, तीसरे नंबर पर क्या आ गया 7 आ गया। 7 में से कम करो 6, 5, 4, ये देखो 4 आ गया। 4 में से 3 कम करो 4, 3, नहीं सॉरी 4 छोड़ना पड़ेगा, 3, 2, 1, ये देखो 1 आ गया। अब 1 छोड़ दो, क्या हो गया, 1 यहां लिख चुके हैं, क्या होगा 0, 1 और 2, वो भी माइनस के। बोले यस, फिर -2 छोड़ दो, -3, -4 और -5, क्योंकि घटते क्रम में आ रहे हैं। तो आपने अभी देखा कि हमसे छठवां पद पूछा गया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवें नंबर पर क्या आ रहा है, देखो -5 आ रहा है। तो ये आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब छोटे पद आए तब कर सकते हो, छोटे पद आए तब कर सकते हो। लेकिन यहां पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए 50वां पद क्या होगा, तो फिर कॉपी पेन का यूज आप इतना कर पाओगे क्या, और कम करते चलना है। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकला है, 50वां पद निकालते निकालते तो आपको, ठीक है, 1 घंटे लग जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया। छोटे पदों को समझने का तरीका यह है आप लोग कि कैसे किया जाता है, और जब बड़े पद निकाले जाएंगे तो फॉर्मूला लगा के निकालना है जी। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बन जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, अब यदि आप लोगों से पेपर में आ जाए, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 4,9,14 डैश 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 इज 89। जी, क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में, क्या बताना समांतर श्रेणी में, तो सर समांतर श्रेणी में 4, 9, 14 डैश 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 का कौन सा पद 89 होगा। तो जब भी यदि हमें ये लास्ट में दिया जाए, यदि हमें ये लास्ट में दिया, श्रेणी में नहीं दिया गया, लास्ट में यदि दिया गया कि कौन सा पद, इसका मतलब है कि क्या करना है हमें, इसका मतलब है कि हमें ये किसका मान दिया गया है, एल का मान दिया गया है। एल है हमारे पास में, क्या होगा बच्चों, बिना ऑप्शन के 18। चलो ऑप्शन ले लो, एक कह रहा 18, 14, 12 और 20। 18 वाले के साथ जाओगे, बोले हाँ बिल्कुल। क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ये वाला फॉर्मूला लगेगा? बोले सर नहीं, यहां पर टीएन नहीं दिया गया है, हमें इस बार क्या दिया गया, लास्ट में दी है तो एल वाला फॉर्मूला लगेगा। लास्ट में दी कोई चीज दी जाती तो एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एल का मान कितना, तो जो लास्ट में दिया जाता वो एल का मान होता, ये एल का मान होगा जब भी दिया जाएगा। कितना है एल का मान? 89। ए का मान कितना है? ए का मान हमारे पास में है 4। एन का मान कितना है? एन का मान ही तो निकालना है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद पूछा है? कौन सा पद मतलब एन का मान पूछा है। डी का मान कितना? इनके बीच का अंतर कितने का अंतर है? 4 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? तो निकालो। बी माइनस ए होता है, बी का मतलब सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। कितने का अंतर है इनके बीच में? सर इनके बीच में 5 का अंतर है, तो 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोले चलो ठीक, क्लियर है। फिर क्या होगा, 89 ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। n माइनस 1 का n माइनस 1, 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 89 में से 5 गया, क्या बचेगा, 85। n माइनस 1 का n माइनस 1, 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई रहने देंगे। ये 5 इंटू में कहा जाएगा, अपॉन में। 85 के अपॉन में क्या आ गया, 5 आ गया। n माइनस 1 का n माइनस 1, ब्रैकेट हम चाहे तो यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कट रहा है क्या, बोले यस। 13 पंचे 65 होता है, 13 छिंग 78 होता है, तो कितने बार में कटेगा ये, 8 एकम 8, कितना था 3, 17 पंचे 65 होगा 17 टाइम में। बोले यस। 17 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस में है, क्या होगा, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 17 प्लस 1 बराबर n है। कितना आंसर आ गया, 18 बराबर n। तो n का मान कितना निकल के आ गया, 18 आ गया। बोले जी बिल्कुल इजी है ये तो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को, बन जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल बनेगा। चलिए, तो ये कौन सा पद यदि आएगा तो हमें एल वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा पद। और यदि यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए, फाइंड दी 20 टर्म, आपको 2 तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, ऑफ दी एपी 9, 13, 17 डैश 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 डैश, मतलब समांतर श्रेणी 9, 13, 17 डैश 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 का 20वां पद होगा। ये 2 पैटर्न है। इसमें किसका फॉर्मूला लगाना, जब भी हमसे पद पूछा जाएगा, 20वां पद, 15वां पद, 18वां पद, जब भी पद पूछा जाएगा, जब भी टर्म पूछी जाएगी, तो फॉर्मूला लगना है ये वाला, टीएन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इस बार हमें एन का मान दिया गया, इस क्वेश्चन में एन का मान दिया जाता है, और जब हमें कौन सा पूछा जाएगा तो उस समय एन का मान निकालना होता है। आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन एक साथ करवा रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कंफ्यूज आप कभी ना हो। 85 आपका आंसर आ रहा, जो 100% सही है। 85 आपने आंसर दिया है। ए का मान क्या होगा, ए का मान 9 होगा। एन का मान क्या होगा, एन का मान 20 दिया गया है, 20 माइनस 1 का 1। डी का मान कितना सर, इनके बीच का अंतर, 13 में से 5 9 गएंगे, कितना बचेगा सर, 4 बचेगा। तो 9 का 9, 20 में से 1 गया, क्या बचेगा 19। मल्टीप्लाई में क्या होना सर, 4 होना है। कितना निकल कर आएगा जी, 9 4 36, 6 3 76, प्लस में क्या चल रहा है सर, 9 चल रहा है, आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। क्या हमारा T20 का जो मान है, एन का मान क्योंकि 20 था, जहां जहां एन था वहां हमने 20 रखे, क्या इसका आंसर 85 आया। बोले हाँ जी सर। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार इन्हीं क्वेश्चनों में माइनस भी आता है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड द 15th term of the AP -40, -15, 10, 35 डैश 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 डैश। क्या कहा गया है, समांतर श्रेणी दी गई है ये,
समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी का 15वां पद होगा। ये श्रेणी दी गई है, उसका 15वां पद बताओ क्या होगा। तीन सौ नब्बे। वेरी गुड। चलिए, एक बच्चे ने कहा 390। क्या आप इस आंसर से एग्री हैं? एक ने कहा 310। क्या आप इस आंसर से एग्री हैं? जी, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? अभी तक दो ही आंसर आए हैं, कोई और बताना चाहे तो बताइए। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे? जी हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों से क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनने माइनस प्लस ही नहीं पढ़ा है, अभी तक उनको माइनस प्लस नहीं बनता और वो 12वीं पास हो चुके हैं। ये जब भी दिया जाएगा, ये किसका मान है? ये ए का मान है। ये सेकंड वाला किसका मान है? इसको हम लोग कहते हैं बी का मान है। ये बी का मान है। डी कैसे निकाला जाता? डी निकाला जाता सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। सेकंड में कौन है? सेकंड में लिखा है 15, माइनस का 15, ये हमारा माइनस जो दिया गया है, और ए का मान सर ये ऑलरेडी माइनस में है। माइनस 15 का 15, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 40, 40 बड़ा है, 15 छोटा है। 40 में से 15 गया, क्या बचेंगे? 25 बचेगा। तो डी का मान किस में आया सर? प्लस में आ रहा है, क्योंकि 40 के सामने प्लस है, तो डी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करना है? एन का मान क्या है सर? जो भी पद दिया जाएगा वो एन का मान है। एन का मान कितना सर? 15 दिया गया है। हमारे पास में एन आ गया, डी आ गया, ए आ गया, काम खत्म। क्या निकालना है? टीएन निकालना। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बोले यस। टीएन निकालना है। एन का मान कितना सर? 15वां पद निकालना है। ए का मान माइनस का 40, ए का मान माइनस का 40 प्लस एन का मान कितना है? एन का मान 15 है, माइनस 1 का 1। डी का मान कितना है? डी का मान ये देखो 25 है। डी का मान 25, माइनस 40 का 40, 15 में से एक गया, क्या बचेगा सर? 16 बचेगा। मल्टीप्लाई में क्या है? 25 है, माइनस 40 का 40, कर लो क्या होगा। कैसे हैंडल करेंगे आप? एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर लो आप। क्या होगा? 25 का टेबल पढ़ लो। 25 चौ कितना होता है? 100। ये 150 होता है, जीरो लगा। कैरी ओवर कितना आया? 15 आया। 25 से कम 25 और 15 कितना हो गया जी? 25 और 15 कितना? 350। बोले यस। 350 में से क्या गया? 40 गया, कितना बचेगा? 310। बड़ी संख्या के सामने क्या? प्लस, तो प्लस ही आएगा। जरा देखो आंसर, क्या T15 का जो आपका आंसर है वो 310 है? पक्का ऐसा होगा? हाँ पक्का? बोले सर आंसर लाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, माइनस 40 का 40, 15 में से एक गए तो क्या बचेगा? 14 बचेगा। ऐसा ही करेंगे? बोले यस बिल्कुल करेंगे। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई करो। 25 चौ 100, हासिल का बचा कितना? 10। 25 से कम 25 और 10 कितना हो गया? 350। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 310 आएगा। तो आप लोगों को आंसर रटना नहीं है, स्टेप फॉलो करना है। अब बन जाएगा? पक्का? किसने कहा कि 310 आ रहा है तो 390 वाले ने भी अपना आंसर बदल दिया? तो आपको स्टेप फॉलो करना है, जो स्टेप आपको सिखाई जा रही है एक एक स्टेप पे ध्यान देना है और आपको सॉल्व करते हुए चलना। 100% आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक दूसरे पैटर्न पर। ये आपका पहला पैटर्न था
बहुत बढ़िया पैटर्न था। सेकंड पैटर्न पर आते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हैं, अब उन्हीं क्वेश्चनों को दूसरे तरीके से देखेंगे। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सेकंड टाइप 2 वाले क्वेश्चन में, दी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर, एपी मतलब समांतर श्रेणी पूछा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया, आर 1 and 50 respectively if sum of its nth term is 204, find the common difference, find the common difference of this series, of this series। जी, क्या है हमारा क्वेश्चन? एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक तथा अंतिम पद 50 है एवं n पदों का योगफल, n पदों का योगफल 204 है, तो श्रेणी का सार्वंतर होगा, श्रेणी का सार्वंतर होगा। मतलब डी का मान बताना है इस बार। इस क्वेश्चन में किसका मान बताना है? डी का मान बताना है। डी का मान क्या होगा? क्या डी का मान 7 होगा? क्या डी का मान 8 होगा? क्या डी का मान 6 होगा? या डी का मान जो है, ठीक है, वो 9 होगा? सॉल्व कीजिएगा आराम से। क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए और सबका आंसर आएगा जरूर। सब कुछ आपको अलग अलग दिया गया है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। कैसे हैंडल होगा जरा देखिए। आठ आंसर आएगा। चलिए, एक बच्चा कह रहा कि 8 आना चाहिए, और कोई? क्या 8 आंसर होना चाहिए? चेक करके देख लीजिए। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे? जी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका 100% राइट आंसर होगा। क्या होगा 100% आंसर? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। डी का मान कितना आएगा सर? 7 निकल कर आएगा। चलिए, ठीक है। कैसे किया गया सॉल्व? तो सर यहां पर हमें सब कुछ दिया गया है। देखो पेपर में क्या कहा गया है, पेपर में दिया गया है कि भैया फर्स्ट टर्म 1 है और 50 जो है क्या लास्ट टर्म। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अभी किए थे क्या आपने? लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला आपने लगाया था क्या? बोले हाँ। क्या लगाया था? Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1। क्या ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है? बोले सर नहीं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये नहीं है। लास्ट टर्म के फॉर्मूले में एल से शुरुआत होती, एल बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम पद कितना देखा? देखो अंतिम पद दिखा 50। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। लास्ट कितना है? 50। एल का मान कितना दिया? 50। ए का मान क्या है?
फर्स्ट दिया है, देखो फर्स्ट टर्म दिया एक, प्रथम पद क्या दिया एक, n माइनस वन, एन का मान भी है, बोले हाँ है क्योंकि हमें डी निकालना है। n का मान कितना है, देखो n पदों का योगफल कितना है 204 है। तो क्या स्टूडेंट्स यहां पर 204 रखेंगे, जरा देखिएगा, अभी लिखना नहीं है, डी का डी, बोले यस। तो क्या स्टूडेंट्स ऐसा सॉल्व किया आप लोगों ने जिनने 7 लाया है जी, ये 49 हुआ, ये गुणे बटे में है, गुणे में तो कहां जाएगा, बटे में जाएगा। मेरा तो ये आंसर आ रहा है, ऐसे नहीं किए सॉल्व, पक्का ऐसे नहीं किए हैं सॉल्व, बोले हाँ। तो फिर कैसे किए हो सॉल्व, कैसे कर दिए सॉल्व, ऐसे नहीं करना था सॉल्व, बोले सर नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। बोले सर ऐसे कैसे नहीं हो रहा सॉल्व ये। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, आपको चीजें सीखना है, मैं आपको बता रहा हूं कि गलतियां कहां होती, गलतियां भी आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। जल्दबाजी में किए गए क्वेश्चन कहां गलत होते हैं। आप यदि यहां पर एक चीज नहीं पढ़ पाए तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। क्या लिखा है यहां, यहां लिखा हुआ है सम, सम लिखा है, क्या लिखा हुआ है, योगफल लिखा गया है। तो जब भी आपसे योगफल पूछा जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है बच्चों, योगफल यदि दिया जाएगा तो फॉर्मूला होता है बच्चों योगफल का एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए प्लस एल होता है, ये फॉर्मूला है। बोले यस बिल्कुल ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हमें एन का मान निकालना है, क्योंकि कहीं भी एन का मान नहीं दिया, एन पदों का योग दिया है, एन का मान नहीं दिया गया है। आप ध्यान से देख लो पहले, कहीं एन का मान मिल जाए तो हमको बता दो, है कहीं एन का मान, बोल सर नहीं एन का मान नहीं है। तो पहले एन निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से, एस एन देखो एन पदों का योग, एस मतलब सम, एन का मतलब एन पदों का योग, एन पदों का योगफल लिखा है क्या, सम ऑफ इट्स nth टर्म 204, सर ये 204 दिया गया है, n बाई टू का n बाई टू, ए का मान कितना है सर, ए का मान 1 है, एल का मान कितना सर, एल का मान 50 है, 204 का 204, n बाई टू का n बाई टू, ये अपॉन में इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, 2 बटे में कहां चला जाएगा, गुणे में, या तो यही रहने दो अभी कोई दिक्कत नहीं। ये 50 और 1 क्या हो गया 51 हो गया, हालांकि कटेगा नहीं, तो यहां पहुंचा सकते थे, इजी कर सकते हैं थोड़ा सा, बटे में है कहां गया, गुणे में चला गया, एन का एन 50 और 1 कितना हो गया, यहां पर 51 हो गया, बोले यस। ये गुणे में है, गुणे वाली चीज कहां जाती है, गुसर गुणे वाली चीज जाती है बटे में, 51 बटे में आ गया, एन का एन कितने बार में कट रहा है, ये 51 4 बार में कट रहा है, बोले यस 4 बार में आ रहा है, कितना आ रहा है 4 बार में, देखो 204 आ रहा है, 4 गुणित 2 है कितना हो गया 4 दूनी 8, एन का मान क्या 8 निकल कर आ रहा है बच्चों, क्या एन का मान 8 आया है, बोले हाँ। यदि यही पेपर में आपसे फाइंड दी nth टर्म पूछ लिया जाता, फाइंड दी nth टर्म, तो श्रेणी का nवा पद होगा, तो nवा पद क्या होगा 8, एक क्वेश्चन यही बन जाता है आपसे, आगे सॉल्व करने के लिए कई बार नहीं आता है, कई बार क्या आएगा आपसे केवल फाइंड दी nth टर्म, तो क्या होगी nth टर्म, श्रेणी का क्या बताना, श्रेणी का nवा पद होगा, श्रेणी का nवा पद 8 होगा, सिर्फ यहीं तक सॉल्व करने के लिए आता कई बार, और नहीं तो फिर फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, तो श्रेणी का ठीक है सार्वंतर होगा, मतलब डी का मान बताना होगा, तो डी का मान कैसे बताएंगे, अब एन आ चुका है, एन हमारा आ चुका है, तो जब हमारा एन आ चुका है तो क्या लगाएंगे, वही पुराना फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोल सर अब क्यों लगा दिए, पहले क्यों नहीं लगाए, तो पहले हमें एन का मान ही नहीं मालूम था, एन का मान क्या रखते हम, एन का मान 204 थोड़ी है, वो तो योग का मान है, आपको एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, योगफल का मान था वो। अब हमारे पास में एन आ गया, अब रख देंगे, एल का मान कितना है, एल का मान है 50, लास्ट टर्म का एल का मान 50 है, देखो फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 50, प्रथम पद 1 अंतिम पद 50, तो प्रथम पद कौन है 1,
एल का मान कितना, एल का मान है 8, एन का मान 8, -1 का 1, डी निकालना है। उधर गए तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, 50 में से 1 गया 49 बचेगा, 7 का 7 डी। ये गुणे में कहा जाएगा, बटे में, 49 के बटे में क्या आ गया, 7 आ गया, बराबर डी। काटो, 7 7 जा 49, डी का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इस तरीके से आपको हैंडल करना होगा। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। बनेगा क्वेश्चन या नहीं बनेगा बताइए? बन जाएगा। तो सम निकालने का फॉर्मूला याद रखना है। यदि आपसे सम वाले क्वेश्चन आते हैं तो सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो फ्रेंड्स, सम निकालने के फॉर्मूले होते हैं ये, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। जब हमें एल वाला दिया हो, जब हमें क्या दिया हो, अंतिम पद दिया हो, जब भी हमें अंतिम पद दिया जाएगा तो सम वाले में ये लगा देंगे। सम वाला एक और फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस, क्या होता है, यही होता है। बोले सर ये थोड़ी होता है, n/2 क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या ये वाला फॉर्मूला पढ़े आपने कभी? बोले हाँ। तो सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला है, जब एल दिया जाएगा, जब सब कुछ दिया जाएगा, एस एन निकालना होगा तो फिर ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। जब हमें डी भी दिया गया हो, एन भी दिया गया हो, ए भी दिया गया हो, तो फिर योग निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे। जब हमें एल दिया हो, ए दिया हो, डी ना दिया हो, डी निकालने की बात आ जाए और एन भी नहीं दिया हो, तो फिर हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन लीजिए, जब दूसरा तरीके के क्वेश्चन हैंडल करेंगे तब बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। पहला पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 जी। फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, डी का मान बताना है। तो पहले आप एन बता दो, एन कितना निकाल के लाए हो जी। प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और टोटल जो इसका योगफल है वो है 400। तो श्रेणी का सारवंतर क्या होगा? इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहेंगे आप? जी, पहले स्टूडेंट्स आपको एन का मान बताना है। यदि आपसे श्रेणी का एनवा पद आ जाए तो एन का मान बताना है, ठीक है। तो एन बराबर, इसका दो आंसर दे रहे हैं आपको, दो तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एन का मान क्या 16 होगा, एन का मान क्या 14 होगा, एन का मान क्या 13 होगा, एन का मान क्या 15 होगा। पहले एन मान तक सॉल्व करके दिखाओ, एन क्या निकल कर आता है। एन 16 आना चाहिए। ओके, वेरी गुड, एन का मान 16 ही आएगा, एन का मान 16 आएगा। डी का मान आपको सॉल्व करना है। क्या डी का मान 5/3 होगा, क्या डी का मान आपका जो है 4/3 होगा, क्या डी का मान आपका 7/3 होगा, क्या डी का मान आपका 8/3 होगा? अब आपको डी के मान है, ये एन के मान है, ये सारे डी के मान है। तो डी क्या निकल कर आएगा जो हमें मेन आंसर है सारवंतर का? 5/3। ओके, चलिए 5/3 लेना चाह रहे हैं। क्या 5/3 सभी लोगों का आ रहा है? चेक करो। ऑप्शन डी आ रहा है। 5/3 नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। एन का मान 16 आएगा और डी का मान आएगा 8/3। तो आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो एन के लिए या तो डी के लिए। चल, क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। एस एन बराबर क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहां से हमें क्या चाहिए, एन का मान चाहिए। एस एन कितना है, एस एन दिया 400, एन निकालना है। ए का मान कितना है 5, एल का मान कितना है 45। 400 का 400 ये बटे में कहा जाएगा, इधर गुणे में चला जाएगा। एन का एन
45 और ये 5 कितना हो गया 50, 50 गुणे में कहा जाएगा, बटे में चला जाएगा, एन का एन, 1 0 से 1 0, 5 8 जा 8 आया, 8 दूनी कितना हो गया 16, एन का मान 16 निकल कर आ रहा है क्योंकि 8 और 2 मल्टीप्लाई में 16 हो गया। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करना है आपको, एल वाला फॉर्मूला लगाना है। एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। एल का मान कितना है, एल का मान 45 है, ए का मान कितना है 5 है, एन का मान कितना है 16 है, माइनस 1 का 1, डी का मान निकालना है। ये 5 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 16 में से 1 गया क्या बचेगा 15, गुणित में क्या है सर डी। 45 में से 5 गया क्या बचेगा 40, ये गुणे में कहाँ आएगा, बटे में आएगा, बराबर डी का डी। काटो जरा क्या होगा, काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 8 40, 8/3 आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा, चेक कर लो, आप सेल्फ चेक किया करो जी। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है, 8/3 आपने निकाल कर लाए हो। ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं पेपर में। एक बार यहाँ 2 आया हुआ है, एक बार आपके लिए 50 है, जो टोटल आया हुआ है ये 442 है। ये लीजिए एक और क्वेश्चन, हैंडल कीजिए इसको स्पीड से। प्रथम पद जो है वो क्या है 2 है, लास्ट टर्म जो है 50 है और यहां पर है 442। क्या आंसर होगा, डी का मान बताना है। चलिए, डी का मान स्टूडेंट्स क्या 1 होगा, क्या 2 होगा, क्या 3 होगा, क्या 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, वेरी गुड। और कोई बी वाले, बी सी डी, डी। चलो एक ने बी कहा, एक ने डी कहा है, और चलिए बी और डी वाले ज्यादा बच्चे हैं, चेक कर लेते हैं ठीक है कि कहां गलतियां आप करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक आप करते हैं, उसको आपको सुधारना है। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एस एन का मान कितना है, एस एन का मान है 442 बराबर n/2, ए का मान कितना है, ए का मान है 2, एल का मान है 50, 442 मल्टीप्लाई में चला गया 2, एन मल्टीप्लाई हो गया 52, आगे स्टेप में ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, 52 गुणे में तो बटे में जाएगा। कट रहा है क्या, काट के देख लो जरा एक दूसरे को क्या होगा। बोले हाँ बिल्कुल कट रहा है। क्या होगा, 2 1 कम 2, ये हो गया हमारा 26 दूनी 52, 26 से ये कट रहा है क्या, देखो काट के बताओ, कटता होगा तो कटेगा 26 से, 442 भाग दे के देख लो। स्पीड से करना है कोई भी काम यदि आपको करना है तो। बोले यस बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा, 26 दूनी कितना होता 52, एक ही बार जाएगा, 26 1 26, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 14, कितना आएगा 8 आएगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, क्या होगा 2 लेकर आएंगे नीचे, 182 हो गया। अब पढ़ा पढ़ो सर, 7 बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार में 182 आ जाएगा, 26 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करके देखो 182 आ जाएगा, 17 बार पढ़े। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो हमारे एन का मान कितना आया सर, हमारा जो एन का मान है एन बराबर आ गया हमारे पास में 17। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब क्या करना है सर, फॉर्मूला लगाना है। एल बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है, एल का मान है 442, ए का मान कितना है 2, एन का मान 17 माइनस 1 का 1, डी का मान कितना है सर वो निकालना है। 2 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 17 में से 1 गया क्या बचेगा 16, डी।
442 में से 1 गया 440, गुणे में ही कहां जाएगा सर, बटे में जाएगा, बराबर डी का डी। ऐसा ही होगा क्या, पक्का? वो सर नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एल का मान 442 थोड़ी है। एक छोटी छोटी गलती यदि आप करेंगे तो आपको नहीं बनेगा। एल का मान ध्यान से देखकर लिखना है, इसको मत लिख देना, कई बार जल्दबाजी करते हो आप। एल का मान कितना है, 50, तो यहां 50 रखेंगे। 50 में से क्या होगा, 2 माइनस होगा, बोले यस, कितना आएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारा 48। ये गुणे में कहां जाएगा सर, बटे में आएगा, तो 16 तिया 48 होता है जी। 3 आया है। अब मेरे कुछ बच्चों का 5 भी आया था, किसी का 4 भी आया था, किसी का 1 भी आया था, किसी का 2 भी आया था, 3 किसी का नहीं आया था। 3 एक भी बच्चे का आया होगा तो नहीं आया था। अब आप देख लो कि आपको टेबल तक नहीं आती पढ़ना, आप इतनी ज्यादा गलतियां करते हो, और ये गलती यदि आप एग्जाम में करोगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आप पढ़ोगे। आप कहां कहां गलती करते हो, एक एक स्टेप आपको बताते हैं कि भैया गलती नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। जो भी मान आप रखोगे, जैसे एल का मान 442 अभी हमने आपको रख के बताया था, तो जल्दबाजी नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक चीजों को देखो। या तो आप लिखना चाहो तो आप पहले लिख के रख लो, ठीक है। यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो तो आप एक एक चीजों को लिख कर रखा करो, क्योंकि आपको पेपर में कॉपी और पेन दोनों चीज मिलेंगी। आप ए का मान लिख के रख लो, ए का मान 2 है। आप एल का मान लिख के रख लो, 50 है। आप एन का मान आ गया था, कितना निकल कर आया था, 17 आया था, वो लिख लो। ये एस एन का मान है। तो आप चीजों को लिख कर रखो, उसके बाद तो 3 लेकर आओ। गलतियां क्यों करते हैं आप लोग? बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, अब गड़बड़ तो नहीं करोगे, देख लो, बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं। यहां 2 दिया गया है, यहां 29 है, और ये जो दिया गया है ये 155 है। 2 है, यहां 29 है, यहां 155 है जी। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है। फिर एक क्वेश्चन में क्या है, ए का मान जो है 7 है, एल का मान 49 है, और एस एन का जो मान है वो 420 है, ठीक है। डी ही निकालना है इसमें भी। एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है, ए का मान -5 है, यहां -5 रखना है। एल का मान जो है 45 है, एस एन का मान 120 है, इसमें भी आपको डी निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। फिर एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ए का मान -4 है, डी एल का मान आपका जो है माइनस नहीं 29 लिखो प्लस में, एल का मान 29 है, एस एन 150 है, डी का मान ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों के पास में स्टूडेंट 4 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चनों से। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।